हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे और होना भी चाहिए। तो जिनको आप सभी को यानी कि पाप मोचनी एकादशी पर गौ माता को खिला देते हैं एक महा चीज़, जिससे कि आप रातों रात बन जाएंगे करोड़पति। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं और वीडियो को लास्ट तक जानेंगे कि ऐसा क्या है। तो वीडियो जब हम पूरे देखेंगे दोस्तों तभी हमें समझ में आएंगे। और सबसे पहले और आखिरी बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही अगर आपको इनमें उपाय रहेंगे, वो कौन सी चीज़ें रहेंगे जो गौ माता के खिलाने से हमें धन धान्य की कमी नहीं होगी और हमारा नौकरी व्यापार बिजनेस जो हमारी समस्याएं हैं सभी पूर्ण होगा, तो वो कौन सी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जब ये आपको समझ में आएंगे। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। और जो भाई बहन वीडियो को देख रही है तो आप चाहो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम इनका रिप्लाई नहीं देंगे। तो वो है आपको, उसमें आप लोग जो सवाल है वो हमसे करिएगा और हम इनके जवाब अवश्य में देंगे। तो वीडियो को देरी नहीं करेंगे। और जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़ी हुई हो और मेरी आवाज़ को फर्स्ट टाइम सुन रही हो तो उनसे है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आते रहेंगे। अब आने वाली है चैत्री दुर्गा माता की पूजा। तो ये चैत पूजा जो होती है ना, चैत माह की, वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है। और कौन कौन कर रहे हैं वो भी बताइएगा। और क्या फलाहार करेंगे, क्या हम उस दौरान खाएंगे, तो ये सब सारे चीज़ें आएंगे तो बारी बारी से आएंगे दोस्तों। तो आप लोग पहले एकादशी का जान लेते हैं फिर। और एकादशी क्या 2025 में 25 मार्च को है या 24 मार्च का है या 26 मार्च का है, तो ये जानने के लिए सबसे बड़ी उत्सुकता होगी। और हमें कब क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए पहले ये वीडियो में चलते हैं और इसमें कुछ बताएंगे। तो यही है सब। तो आप लोग आगे तक के बनी रहिए और देरी नहीं करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जो पाप मोचनी एकादशी है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। और वो जो है कब है, 24 या 25 को। तो देखिए जो लोग व्रत रख रही है, जो यानी कि जो महिलाएं या जो आदमी लोग कोई भी व्यक्ति तो इनका व्रत रख रहे हैं, तो इन्हें एकादशी की नियम यही है कि इनमें 3 दिन का पूजा त्योहार होता है और इनमें पारण भी संपूर्ण विधि पूर्वक किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूजा और पारण की नियम बताएंगे तो वो भी आप लोग जानिएगा। लेकिन शुभ मुहूर्त और मुहूर्त नहीं रहेंगे, तो ये हम दूसरे वीडियो में डालेंगे, इसमें नहीं रहेंगे दोस्तों। तो हम अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले नहाए खाए कब है, 24 तारीख को आपको एकादशी की नहाए खाए जो कि 10वीं तिथि है 24 मार्च को। तो आपको उस दिन आपको नहाए खाए है। और उस दिन क्या, मसूर के दाल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। और जो दिन में अगर आप चावल, कच्चा चावल यानी कि एक पक्की चावल आते कच्ची आते, तो पक्की नहीं खाना चाहिए और कच्ची खाना चाहिए। अगर खा रहे हो तो उस दिन आप दिन में खाए, रात को यानी कि 4 बजे के बाद यानी कि सूर्य उदय से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। जो लोग एकादशी की व्रत रख रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, उनको 4 बजे से पहले 5 बजे तक में भोजन कर लेनी चाहिए सूर्य उदय में। और उनके बाद ब्रश करके और इससे आपको निवृत्त हो जाना चाहिए, कुल्ला उल्ला कर लेना चाहिए। उनके बाद आप चाय, दूध, लस्सी, जूस ये सब ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका पेट में भोजन रहेंगे तो वो जो व्रत है वो खंडित ही माना जाएगा। तो इस वजह से आपको
सूर्य उदय में भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत का यही नियम है। और उनके बाद आपको 25 मार्च को व्रत रखनी है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान ध्यान करके आपको पूजा का संकल्प लेना है और उनके बाद आपको पूजा की तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद आपको पूजा में आप सामग्री चाहिए, तो आप एक पीला वस्त्र का आसन लगाइए, चौकी लगाकर उस पर बिछाइए और उनके बाद आप उनको विधिवत सत्यनारायण यानी कि उनका भी तस्वीर लगा सकते हैं, बृहस्पति देव का भी लगा सकते हैं। और उनके बाद आप उनका एक रक्षा सूत्र का और जनों का ये सब दिया जाता है। अगर आपके पास जनों नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आपको जो है वो रक्षा सूत्र भी डाल सकते हैं। और उनके बाद आप पूजा करेंगे तो कलश अवश्य देना चाहिए। हर एक व्रत का कलश जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है और वो देवता का आवाहन करने के लिए ही होता है दोस्तों। तो हर एक व्रत में कलश रखना जरूरी होता है। जो हमें हफ्ता में करते हैं उनमें नहीं रखते हैं, लेकिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है उनमें रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता देती हूँ और इसी तरीके से आपको करना चाहिए। और उनके बाद आपको जब पूजा करेंगे तो उसमें फल क्या क्या होनी चाहिए, कौन सी मिठाई होनी चाहिए। तो देखिए, एकादशी में जो है बृहस्पति देव को यानी विष्णु भगवान को जो पसंद है वो फल है केला, है ना। फिर उनके बाद दूध से बनी हुई मिठाई या बेसन का लड्डू पीला, ये सब इनमें चढ़ते हैं। और उनके बाद आप उनको पूजा विधिवत करें और कलश दे। और उस दिन कलश के नीचे सफ़ेद तिल रखना चाहिए। और सफ़ेद तिल रखने के साथ साथ दोस्तों आपको जो है उस दिन आप अपने मुख्य द्वार पे गंगा जल और हल्दी घोल के उनका स्वास्तिक, उस दिन बहुत सारे नियम किए जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें करके आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। करोड़पति नहीं बन सकते हैं दोस्तों तो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपके देख के आपके अड़ोसी पड़ोसी जलेंगे कि अरे ये तो ऐसी थी, ऐसी कैसी हो गई। इतना ज़रूर ही होगा। इस चीज़ के लिए आप सब श्री लक्ष्मी नारायण को अगर आप सब पसंद करते होंगे और उनको पूजा करते होंगे और उनको मानते होंगे और अपना घर में प्रवेश निवास करवानी चाहती होंगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को फिर से बताते हैं आगे। तो उनको ये करना है और उनके बाद आप पूजा कर लेते हैं तो उस दिन ये भी याद रखनी है कि क्या कलश जो दीपक जब हम रखेंगे तो वो कौन सी दीपक होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी पूजा त्यौहार होता है और ख़ास के एकादशी, तो उसमें गौ माता का घी का ही होना चाहिए। क्योंकि घी का जो दीपक होती है वो किन किन चीज़ों में काम होती है। जैसे कि आपके घर में पितृदोष है, यानी कि घर कलेश है, जो भी कष्ट है, अगर आप डेली नियम कर लीजिए जलाएंगे तो आपके घर में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। जहाँ तक होगा आपको धन की एकदम चम्मुक बन के वो खींचने की काम करते हैं, लेकिन आजकल किसी का घर में होते नहीं है। तो बहुत सारे देसी यानी कि देसी घी भी आते हैं। कोई पतंजलि के ले लेता है, कोई और ले लेता है, कोई पारस के ले लेता है। तो जो आपको श्रेष्ठ लगे, उत्तम लगे, वो चीज़ मंगा के करनी चाहिए। लेकिन सबसे इसमें उत्तम होता है दोस्तों जो हमारी प्योर नेचुरल गाय का घी होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। अब नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो उस जगह में ये घी सब आ जाते हैं मार्केट वाला। और उससे भी ना हो तो आप उतनी समर्थ नहीं है तो आप तिल की तेल का दीपक जरूर जलाएं। तो वो जलाने के बाद आपको उस दिन आपको कहाँ कहाँ दीपक लगानी चाहिए। तो उस दिन देखिए, आप अपने मुख्य द्वार पे जल और गंगा जल डाल के छिड़क दीजिए और अपने मुख्य द्वार पे एक चुटकी तिल, सफ़ेद तिल डाल के और उस पर लंबी बाती करके, चाहो तो दोनों साइड दीपक जला सकते हो, चाहो तो एक साइड भी आप जला सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और माता लक्ष्मी जो आती है ना हमारे घर में, वो होता है हमारी मुख्य डोर यानी मुख्य द्वार, उनसे ही घर में प्रवेश करती है। तो उनको हमेशा साफ सुथरा रखें, तो उनको रखना चाहिए। और आप चाहो तो आपके घर में जैसे आम, अशोक, ये सब चीज़ के पत्ते हैं तो उनका वो जो होता है डोर, वो ज़रूर बनाना चाहिए।
जैसे कि आपको तोरण जो लगाते हैं वो डोर पे वो लगा के रखना चाहिए, और वो जो सूख जाए तो फिर उनको बदल देना चाहिए, फिर किसी बढ़िया दिन लगाना चाहिए। तो इससे हमारे घर की जो होती है नकारात्मक वो दूर जाती है और सकारात्मक हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर कोई बुरी नज़र भी लगाते हैं ना तो वो लगने नहीं देते हैं, और वो उल्टे नज़र उन्हीं के पास चले जाते हैं जो ये करने के लिए बेताब रहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और इनके बाद आपका जो है फिर उस दिन आप फलाहार में क्या खाए क्या ना खाए, तो ये सब भी आप उस दिन, और आगे भी वीडियो आएगी तो उसमें भी बताएंगे। तो आपको फलाहार में क्या लेना चाहिए जो आपको लगे, यानी कि साबूदाना का खीर आप बना के खा सकती है, आप अपने घर में जूस बना के पी सकती है। तो आपको जो फल है, सेब है, संतरे हैं, जो है आप खा सकते हैं तो खाइएगा, लेकिन हाँ केला नहीं यूज कर सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई भी आप खा पी सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट है तो भाई साहब उनके लिए क्या ही कहें, हम तो यही कहेंगे कि संधा नमक से तो अच्छा यही है कि आप व्रत ना रखें और नियम को सारे पालन करिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेंगे। और रोटी खाइए और सात्विक भोजन लीजिए, पूजा विधिवत करिए। और हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि गुरुवार आज है ना, आज के ही दिन गुरुवार के दिन जैसे हम लोग साबुन, शैम्पू, नाखून, दाढ़ी, शेविंग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, सेम उसी प्रकार उस दिन भी हमें नहीं करना है। और जब हमारी व्रत हो तो हम किसी का घर का चीज़ें, यानी कि चाहे शरबत हो, चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फल क्यों ना हो, लेकिन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आपके घर में पोंछ के साफ सुथरा और शुद्धता के साथ आप अपने किचन में भोजन यानी जो फलाहारी है वो बनाएंगे और वो जल पिएंगे, लेकिन दूसरे के घर के उस दिन नहीं किया जाता, और जो लोग करते हैं वो व्रत खंडित माना जाता है। तो चलिए ये भी हो गया। अब उस दिन आपका अब बच गए कि पारण है ना, तो पारण के टाइम और मुहूर्त तो मैं बता ही नहीं हूँ, लेकिन जो पारण होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आपको किया जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, और जो दान की चीज़ें होंगे वो आपको शाम में यानी कि एकादशी के संध्या काल में ही यानी रात में भी आप सारे कुछ तैयार करके सजा के रख सकती है। और आप पूजा, जब आप सवेरे उठे तो आप पूजा पाठ करिए, और उनके बाद ये नहीं कि आप स्नान करके उनको दान करना, दान के सामान निकालना चाहिए। दान के कभी भी दान कर, चाहे वो पूर्णवासी के करिए या पूर्ण काल के करिए, चाहे आप जैसे मकर संक्रांति करिए, चाहे एकादशी करिए, दान कोई भी हो आपको स्नान करने से पहले ही कर लेना चाहिए। ये हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, कौन सा ऐसा चीज़ है जो गौ माता को खिलाने, एक चीज़ खिलाने से हमें वो महा चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो उस दिन आप गौ माता का यानी कि जो है महीना में एक रूटीन ज़रूर बना लीजिए कि हमें गौ माता के सेवा करने से हमें आपकी जैसे पितृदोष, जो हमारे घर में दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, घर कलेश है, ये सब चीज़ें को मिटाना है, दूर करना है। तो आपको एक नियम का धारण जरूर से करना है। और वो क्या करना है दोस्तों कि आपको मतलब गौशाला जाना है, चाहे आप 1 दर्जन केला लेके जाइए, चाहे हरी घास लेके जाइए, चाहे 11 रोटियां लेके जाइए। रोटियां जब ले जाएं तो या तो आप उसके ऊपर गुड़ के टुकड़े रख दें, या तो आप उनके ऊपर हलवा बनाए हो तो हलवा रख दें, चाहे आप शक्कर डाल के तब भी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली रोटी और ये चीज़ आप खिला रहे हैं। अगर गर्मी के महीने हैं दोस्तों तो आपके गुड़ के मात्रा बिल्कुल कम मात्रा में ही रखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपको सफलता प्राप्त होगा। नौकरी, व्यापार, बिजनेस जो आपकी थी वो आगे धीरे धीरे करके इनकी स्रोत आगे बढ़ेंगे, और आप जो है जैसे कि आपको बहुत बड़ा तरक्की मिलेंगे। तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये कब और किस तरह से हो रहा है और कैसे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से करनी चाहिए, और करने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। ये हो गया। और उनके बाद उस दिन अगर आप
अपने घर में लक्ष्मी माता की निवास करवाने चाहते हैं तो हमेशा माता लक्ष्मी की तस्वीर जो होना चाहिए वो खड़ी नहीं होनी चाहिए, वो माता लक्ष्मी का जो तस्वीर ही होनी चाहिए, या वो उनका जो क्या कहता उनका आता है अष्ट धातु का वो वाला या पत्थर का कोई भी विग्रह हो तो वो बैठे ही होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा रहे। तो आपको उस दौरान वही चीज़ें रखनी चाहिए और उनके बाद आपको पूजा उसी मूर्ति को करना चाहिए, ना कि खड़े हुए को। खड़े रहेंगे तो वो आपके घर में रुकेंगे नहीं। तो आप इन चीज़ को भी नियम करिएगा। और उनके बाद आप उस दिन एकादशी के दिन उपाय करते हैं। अगर आपका जो भी मनोकामना है, जो भी रीजन है, कभी नहीं पूरा हुआ है तो वो उस एकादशी पाप मोचनी एकादशी पर अगर करते हैं तो आपकी सारे मनोकामना पूरी होगी। तो वो कौन सी है? आपको उस दिन चाहो तो आटा के दीपक बना सकते हो, अगर मिट्टी है तो मिट्टी के दीपक, और उनमें ना लंबी लंबी कलावा के लंबी लंबी 4 बत्ती लेना है और उनके बाद उसके अंदर सरसों का तेल डालना है। चाहे वो आपको जैसे कि आंवला का वृक्ष हो वहाँ पे आपको ये दीपक जलाना है। और जलाने के बाद आपको जब दीपक जो जोत जलाएंगे तो उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करके दो फूल लौंग वाली डालना है। और कहीं से भी वो खंडित नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अच्छा और फूल होनी चाहिए, वही वाले आपको उस दीपक में डालना है। उनके बाद 3 बाती जो है उसमें जलानी है और अपनी इच्छा बोल के, अपने नाम गोत्र बोल के तभी ये उपाय करना है। तो यकीन मानिए आपको जो हफ्ता से 15 दिन, 15 से महीना दिन में आपको बहुत सारे चेंजिंग हो जाएगा और बहुत सारे ऑफरे आएंगे। चाहे वो जो भी हो या आपके जो भी कष्ट होंगे उनको दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो आप ज़रूर से ये उपाय करिएगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों आप सब वीडियो को लास्ट तक के देखना है और कहीं से स्किप करेंगे तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएंगे कि हमने कहाँ और कब बताई हो, है ना। और उस दिन जो भी व्यक्ति व्रत नहीं रख रही हो फिर भी उस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जहाँ तक के साग नहीं खाने चाहिए, जहाँ तक का हो सके उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। उस दिन घर में दारू शराब मांस मदिरा ये सब चीज़ जो लोग सेवन कर रहे हैं वो चीज़ से बचे। और उस दिन जैसे कि जल्ला मकड़े ये सब घर की ज़्यादातर साफ सफाई ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, इनसे भी बचिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी यही पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।